हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हमारे इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अधिनियमों की सूची बताएंगे। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग अधिनियम, 1873 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1784 ईस्वी का फीटर्स इंडियन एक्ट आदि इन सब के बारे में बताएंगे। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग अधिनियम एक्ट, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को उसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हॉस्टिंग थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर इलिजाह इम्पे थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। दूसरा एक्ट 1784 ईस्वी का फीटर्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। तीसरा एक्ट 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम हुआ था। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार छीन लिया गया। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। चौथा एक्ट 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पांचवा एक्ट 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों के सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों को भारत परिषद का सृजन हुआ। मुगल सम्राटों के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्री मंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव को नियुक्त की गई। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर लिया गया। छठा एक 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। सातवां एक 1873 ईस्वी का अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। 8वां एक 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इससे द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करना तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई। 9वां एक्ट 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। 10वां एक्ट 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा हुई।
दोस्तों, आज हमने आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अधिनियमों की सूची के बारे में बताया। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, मुझे अपनी राय कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।